आवाज बंद करो। ये बोर्ड परीक्षा 2025 316 HY पेपर नंबर है। 316 HY पेपर नंबर है। अब इसको इसीलिए इसी समय पढ़ा दे रहे हैं कि ये 12 वाले भी पा जाएंगे, 11 वाले भी मैसेज पा जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन लिखा है ना। चूज माने चुनना होता है। आप लिखे हैं ना पे अपना जो कॉपी पे लिखे हैं मिलाइए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन माने विकल्प को चुनाव करिए। टू आंसर माने उत्तर दो। द फॉलोइंग क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों का। फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग माने निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर क्या है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, यानी एक व्यक्ति जो उजले पक्ष को देखता है, चमकते हुए पक्ष को देखता है। थिंग्स इज कॉल्ड, उस वस्तु को पुकारा जाता है। क्या पुकारा जाता है उस वस्तु को, है ना। ब्राइट ऑन है एक मतलब प्रकाशित जो होता है। ब्राइटन माने जो चमकदार है। पैसिमिस्ट माने एक तरह से निष्क्रियता। ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी। तो इसमें अगर जो हम उजाले पक्ष को देखते हैं, जैसे आप कहते हैं कि हम पास हो जाएंगे, अनुमान लगाते हैं कि आप अनुमान लगाते हैं कि आप अच्छे चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हम पास हो जाएंगे किसी न किसी तरह से पास हो जाएंगे, तो आशावादी कहा जाता है इसे। तो इसको आशावादी कहेंगे। तो एक शब्द में इसका उत्तर है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी होता है। और ये आपके जब ग्रामर जब लेंगे तब ना, एक ग्रामर की बुक जब ले लेंगे तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक शब्द, यानी एक वाक्य का एक शब्द आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें वही लिखा है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वह व्यक्ति जो उजले पक्ष को देखता है उसे ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी कहा जाता है। एक शब्द वह हो गया। इसके बाद दूसरा है द एप्पल्स ऑफ वन आइज मीन्स। एप्पल्स ऑफ वन आइज मीन्स माने होता है कि जैसे एक ही एप्पल हो, एक सेव हो, अगर जो मार्केट में और कहीं कोई सेव ना हो और सभी लोग उसे खरीदना चाहते हों, सभी लोग उसे चाहते हों, कहने का मतलब ये भावार्थ में है। या जैसे किसी का एक ही लड़का हो, किसी व्यक्ति का एक ही लड़का हो तो वो सबसे प्रिय होगा, एक ही लड़की हो तो सबसे प्रिय होगा, है ना। अगर जो 10-5 बच्चे हैं तो उसमें से कोई सोचता है कि ये एक प्रिय लड़का है, तो वह प्रिय होने के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया, टीयरफुल आई माने अश्रुपूर्ण आँखें। इसका अर्थ है आँखों में आंसू लिए हुए। द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, यानी आँख का एक सबसे कोमल भाग। ए क्लोजली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, यानी कॉस्टली ट्रीटमेंट, एक आँख का सबसे महंगा इलाज। कॉस्टली माने महंगा होता है। तीसरा लिखा है वेरी डियर, सबसे प्रिय। तो ये चौथा हो जाएगा वेरी डियर। क्या होगा, तो यानी इस मुहावरे का अर्थ क्या है, वेरी डियर। द एप्पल ऑफ वन साइज माने वेरी डियर, है ना। समझ में आया। तो वन एन एप्पल्स, जैसे एक अनार 100 बीमार कहा जाता है कि एक अनार हो उसको चाहने वाले तमाम हो। हिंदी में आपको उसे वेरी डियर कहते हैं, बहुत प्रिय लगने वाला। एक अनार 100, सभी लोग उसकी ज़रूरत हो जाती है। ऐसे वाक्यों में मतलब एक ही चीज़ हो, मांग उसकी ज़्यादा हो, उसी तरह से किसी का एक ही लड़का हो तो बहुत प्रिय होता है, वेरी डियर हो जाएगा।
साइनोनिम्स ऑफ इंडस्ट्रियस, साइनोनिम्स माने होता है पर्यायवाची। क्या होता है? इंडस्ट्रियस माने होता है परिश्रमी। परिश्रमी का होता है इसका पर्यायवाची एक तो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री माने उद्योग होता है। फैक्ट्री माने भी उद्योग होता है। इंडस्ट्रियल माने औद्योगिक, एक तरह से उद्योग से परिपूर्ण, हार्ड वर्किंग है। चौथा है कठोर परिश्रम। तो ये कठोर परिश्रम जो है, हार्ड वर्किंग, यही सही होगा। इंडस्ट्रियस माने परिश्रमी होता है, तो हार्ड वर्किंग माने कठोर परिश्रम करने वाला। द एंटोनिम्स ऑफ अराइवल, अराइवल माने आ पहुँचना। अराइवल माने आ पहुँचना होता है, तो इसका आपको लिखना है एंटोनाइम्स माने विलोम शब्द। विलोम शब्द का आ पहुँचने की अंग्रेजी क्या होगी? क्या होगा? राइवल, सर्वाइवल, रैप्चर, डिपार्चर। डिपार्चर माने प्रस्थान करना। डिपार्चर माने क्या होता है? प्रस्थान करना माने चले जाना। अराइवल माने आ पहुंचना, तो डिपार्चर माने चले जाना। तो इसका विलोम यही होगा। ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच है। इसमें आपको करेक्ट चीज़ चुनना है। अगर जो आप करेक्ट चीज़ चुन रहे हैं तो देखो, समय के आधार पर अगर जो हम उसमें देखते हैं, टाइम देखते हैं, तो इन के स्थान पर इसमें इन ही गलत है, चूँकि बाई वॉच होता है, बाई लगाया जाता है, तो इसमें इन आपको लगाना है। ठीक है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन आपको पढ़ाना है, बताना है। तो इनडायरेक्ट नरेशन तो आप 9, 10, 11, 12 हमेशा पढ़ ही रहे हैं। हर क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर जो नए आवे तो बेकार है। तो मोहन सेड टू रीता है, मोहन आस्क्ड रीता व्हाट कंजक्शन हो जाएगा। यू का संबंध रीता से, सी वाज डूइंग हियर का देयर हो जाएगा, सी वाज डूइंग देयर हो जाएगा। और दूसरा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट हो जाएगा। डू नॉट के जगह पर नॉट टू कैरल विथ एन अदर, एक दूसरे से झगड़ा न करें। और कंबाइन में वेयर इज गोइंग, वेयर इज ही गोइंग आई डू नॉट नो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना? समझ में आया? आस्क्ड होगा, व्हाट कंजक्शन हो जाएगा, और यू का संबंध है रीता से हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। और कंटिन्यूअस है तो वाज हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा। तो आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग हो जाएगा। आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, आई एम श्योर, आई विल कंप्लीट इन टाइम श्योरली हो जाएगा। क्या होगा? श्योरली। बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो आप लिखेंगे बॉम्बे इज द बिगर सिटी इन इंडिया। बॉम्बे इज बिगर सिटी देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, देन लगाया जाएगा। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, तो नो सूनर के जगह पर एज सुन एज हो जाएगा। एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड, कामा लगा के आई गॉट डाउन हो जाएगा। करेक्ट में लिखेंगे ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज किंग है, ही ट्रीटेड मी हो जाएगा एज इफ आई वाज के वाज के जगह पर वेयर लगा देंगे। और इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बी बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट है, तो टू हटा दीजिएगा, उत्तर सही हो जाएगा।
और एक में बर्थ है, दूसरे में भी बर्थ है। एक बर्थ है, बैठो। एक बर्थ का मतलब होता है जन्म। कहते हैं कि व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा जन्मदिन कितना है ना? तो आप कहेंगे ना कि आई बार्न या माई बर्थ डेट इज 18 नवंबर 29 जनवरी। और बर्थ माने, एक बर्थ माने होता है जो जगह जिस पर आप बैठे हैं, जिस सीट को लेकर बैठे हैं वो भी बर्थ है ना? तो आप कहते हैं ना आई विल टेक माई बर्थ, मैं अपनी सीट ले लूँगा। और एक है स्टेयर। स्टेयर माने होता है सीढ़ी, और एक स्टेयर माने होता है घूरना, होता है ना? तो स्टेयर माने सीढ़ी, आई क्लाइंब ऑन द स्टेयर, सीढ़ी पर चढ़ गया। टू गो ऑन द रूफ, छत पर जाने के लिए। एक स्टेयर माने होता है घूरना, घूरना माने जैसे शेर घूर रहा हो। द लायन स्टेयर्ड टू मी, शेर मुझे घूरा। समझ में आया? इसके बाद है हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। इन आवर लाइफ द टाइम इज वेरी इम्पॉर्टेंट। समय का पालन करने वाला कभी सफल नहीं होता है ना? डू नॉट ओबे द टाइम नेवर विल नेवर सक्सेस, कभी सफल नहीं होता। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। स्पेंडिंग टाइम नेवर रिटर्न्स, समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। गोइंग विथ टाइम इज ऑलवेज यूजफुल। छात्रों के लिए समय का प्रत्येक क्षण बहुत मूल्यवान है। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज वेरी वैल्यूएबल फॉर द स्टूडेंट। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी योजना बनानी, दिनचर्या बनानी चाहिए। दे शुड प्लान देयर डे, दे शुड प्लान देयर टाइम वेरी स्कूलफुली। समयबद्ध ढंग से या टाइम टेबल टाइप कर सकते हैं। समय का पालन करने वाला व्यक्ति, टू ओबे द टाइम टेबल, द मैन इज नेवर फेल्योर इन द लाइफ।